हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डेट है 7 दिसंबर और देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। अभी 6:25 हो रहे हैं और मैं 6 बजे उठ गई थी। तो बच्चों को स्कूल जाना है तो उन्हें बस तैयार करूँगी और लंच वगैरह बनाऊँगी, उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और इसी खाना को जगा दिया क्योंकि सर्दी हो रही है, तो मैंने अदरक और काली मिर्च की चाय दे दी है इसको बनाकर। और मैं अब अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर ना मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और दरवाज़ा बंद कर लिया है मैंने। और मैंने ये अपनी भी चाय मैंने गर्म कर ली है तो उसे भी मैं छान लूँगी। और ये मैं ले आई हूँ पास्ता के लिए सब्जियाँ, और शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और पत्ता गोभी। तो बस यही डालकर पास्ता बनाऊँगी। और फ़ोन को लगा दूँगी मैं अब ट्राईपोड पर। तो ये पास्ता का पैकेट ले लिया है मैंने, इसे खोल के और इसे बॉयल करने के लिए रख दूँगी पहले, और फिर काटूँगी सब्जियाँ। तो पास्ता को धो लूँगी और फिर इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और इसमें ना मैं 1 या 1.5 चम्मच इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, जिससे पास्ता चिपकेगा नहीं, खिला खिला बनेगा। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो पास्ता चिपक जाता है और फिर अच्छा नहीं बनता, चिपका सा बनता है। तो मैं इसमें ये ऑयल डाल दूँगी जिससे कि पास्ता अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा। और ये मैं फटाफट से सब्जियाँ काट दूँगी। और सब्जियाँ काटने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। पहले सब्जियां काट के धो के रख दूंगी। और ये मैंने भी अपनी चाय छान ली, तो मैं भी चाय पीती जा रही हूँ। आप लोगों से भी पूछ रही थी, आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो देखिए पत्ता गोभी वगैरह सारी सब्जियों को काट के और रख दूंगी मैं। जब तक बॉयल होगा फिर मैं झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद ही फिर मैं पास्ता बनाऊंगी। और जब तक खाना फ्रेश अप होकर तैयार हो जाएगा। मुझे तैयार नहीं करना पड़ता, तैयार तो अपने आप ही हो जाता है। बस कपड़े निकाल के रखा आई हूँ मैं। और मेरे भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि फिर से मुझे सर्दी हो गई, तो आप सही सोच रहे हैं, मुझे भी सर्दी हो गई है। और इस बार थोड़ी सी हल्की हुई है, इतनी तेज़ वाली नहीं हुई है। तो दवा भी मैंने साथ के साथ ले ली है, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और तो देखिए सब्जियां मेरी सारी कट गई हैं। अब मैंने ले ली है झाड़ू, तो मैं फटाफट से किचन में और बाहर झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी फिर। और बेटियां स्कूल नहीं जा रही हैं आज, क्योंकि कल उसे सर्दी हुई थी, आज छोटी वाली बेटी को सर्दी हो गई है। क्योंकि एक को हो जाती है फिर पूरे घर को होती है, मतलब सभी को हो जाती है फिर। तो उसके भी गले में दर्द हो रहा था, तो कहती मम्मी मैं नहीं स्कूल नहीं जा रही। तो मैंने कहा ठीक है रहने दो, आज मत जाओ, कल चले जाना। तो फिर वो दोनों सो रही हैं। और बड़ी वाली के प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो इस वजह से उसकी घर पर पढ़ाई हो रही है, तो इसीलिए उसे नहीं भेजा हमने। तो बस बेटा स्कूल जाएगा। तो पास्ता भी मेरा बॉयल हो गया, मैंने उसको निकाल दिया, उसका पानी निकाल के अलग रख लिया है उसे, और धोकर रख लिया है। अब उसे फटाफट से बना लूँगी। और ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और डाल दिया उसमें ऑयल। और फिर ये देखिए सारी सब्जियां धो के साफ़ करके रख ली हैं मैंने। अब इनको फ्राई कर लूँगी। और मैं ना सिंपल सा ही पास्ता बनाती हूँ, बहुत सारी सब्जियां डाल के। तो खाना कपड़े चेंज कर रहा था, तो मैं आपको दिखाई दी कि कपड़े चेंज कर रहा है कैमरे के सामने। तो उसको पता नहीं था कि सामने ही लगा हुआ है, फिर वो थोड़ा साइड में हो गया था। और मैंने उसे नहाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सर्दी की वजह से मैंने कहा रहने दो, आज मत नहाओ और ऐसे ही कपड़े चेंज कर लो फटाफट से। तो देखिए मेरी सब्जियां भी फ्राई हो गई हैं। मैंने हल्की सी इसमें डाल दी हल्दी और लाल मिर्च डाली है इसमें, और इसमें डाल दूँगी पास्ता। तो पास्ता भी डाल दिया है इसमें। और कुछ नहीं, नमक डाल के सॉस डाल के बस पास्ता हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये नमक भी डाल दिया इसमें। बच्चों को ना मैक्रोनी पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी बच्चों को पसंद होता है मैक्रोनी पास्ता। तो अब आ गया है बैटर लगवाने के लिए, तो मैं फटाफट से इसकी पैन में बैटर लगा दूंगी। उल्टी लगा लेता है, जब भी लगाता है उल्टी लगाता है, फिर मुझे निकाल के दोबारा से लगानी होती है। इसी तरीके से मैं इसे बैटर लगा के फिर इसमें डाल लूँगी दूध की मलाई,
ताज़ी दूध की, जिससे बहुत ही क्रीमी और अच्छा पास्ता बन के तैयार हो जाता है। तो 2 चम्मच इसमें मलाई डाल दूँगी मैं और इसे मिक्स करके और गैस बंद कर दूँगी। पास्ता बन चुका है और पास्ता को बंद करके आ गई थी मैं रूम में। तो मैंने सोचा पहले मैं कमल की तरह बना दूँ। बिस्तर तो मैंने पहले ही झाड़ दिया था। झाड़ू लगाने से पहले झाड़ू भी मेरी अंदर पूरी में लग चुकी है और मैं अब कमल की तरह बना दूँगी। उधर दूसरे वाले रूम में तो बच्चे सो रहे हैं, तो उन्हें नहीं अभी जगाऊँगी मैं, और इसी वाले रूम का कम्बल वगैरह तय बना के रख दूँगी। और जो भी सामान है इधर से उधर रख देते हैं, बस उसी को मैं सेट कर दूँगी और बस ऐसे ही हो जाएगा काम। और अब उसके सिर में लगा दूँगी तेल और बाल कंघी करके तैयार हो जाएगा ये। और तेल लगा कर बाल कंघी कर दूंगी और मुंह पे इसकी कोल्ड क्रीम लगा दूंगी, जिससे मुंह थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ठीक रहता है। तो बस तैयार हो गया है। अभी 7:20 पर इसकी वैन आ जाएगी, तो बस वैन से चला जाएगा स्कूल। तो मैंने पास्ता दे दिया खाने के लिए, तो पास्ता खा रहा है और बोतल की पूछ रही थी, बेटा बोतल कहाँ है, बस वही भर। और कह रहा था मम्मी दूसरी वाली भर दो, मतलब अपनी वाली बोतल तो मिल नहीं रही थी। फिर सुबह की बोतल मैंने भर के दी उसको, पता नहीं कहाँ डाल देता है, तो उसे मैं बाद में देखूँगी। अभी मुझे सुपी वाली बोतल को भर के दे दूँगी। तो बस यही होता है सुबह का काम। वो तो बस सुबह का तो हो गया, निबट गया सारा काम। कि झाड़ू भी मैंने पहले ही लगा दी थी पूरे घर में और बाहर भी लगा दिया है। और ये भी तैयार हो गया है। देखिए मैं इसका टिफ़िन भी तैयार करके ले आई हूँ। पास्ता ठंडा हो गया था तो बंद कर दिया है। अब बोतल भी भर के रख दूँगी। अंदर तो मैंने पहले ही झाड़ू लगा दी थी। अब मैंने सोचा थोड़ा बाहर भी लगा दूँ झाड़ू, तो बस बाहर भी मेरी झाड़ू लग गई है और ये हो गया मेरा सुबह का काम ख़त्म। और फिर बच्चों को जगाऊंगी, तब उन्हें चाय वाय दूंगी जो भी लेंगे वो। और ये देखिए बहुत सारे मंकी आ गए थे बाहर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 10 और मैंने आ गई हूँ फिर से किचन में। और यहाँ पे मैं मलाई को गर्म करूँगी और मलाई को चलाऊँगी, फिर उसमें से घी निकालूँगी। और फिर मुझे दही भी चलाना है, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो पहले मैं मलाई को चला लूँगी। और मलाई को मैं जमाती नहीं हूँ, ऐसी मलाई को इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर उसे ग्राइंडर से चला देती हूँ, तो उसी में से घी निकल आता है। तो बस मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो बस ये मैं चला के और घी निकाल के रख लूँगी। तो देखिए ग्राइंडर ले लिया है मैंने और इस तरीके से इसे चला लूँगी। फ्रिज की मलाई थी, बहुत जल्दी घी निकल आता है फ्रिज की मलाई से और अच्छे से निकल जाता है, सारा निकल जाता है। मैं तो बहुत दिनों से इसी से निकालती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है घी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी अगर ब्लॉग अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए मलाई में से मैंने घी निकाल लिया है और अब इसे मैं कढ़ाई में डालकर गरम कर लूँगी, जिससे कि अभी घी बन जाएगा इसका। और बहुत ही आसान होता है मलाई से घी बनाना, बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में, उसमें भी अच्छे से घी निकल आता है। पर मुझे तो ये हैंड ग्राइंडर है, उसी से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मिक्सर का बड़ा बवाल होता है। पूरा सेटअप लेकर आओ, इसे किसी भी बर्तन में डाल के अच्छे से निकाल सकते हैं। तो बस अब घी निकाल के इसे गर्म करने रख दूँगी और फिर इसी भगोने में दही को पलट के उसे भी चला लूँगी।